हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने शहर की दिवाली तो बहुत देखी होगी। आज मैं आपको बताती हूँ कि गांव में हम लोग दिवाली कैसे मनाते हैं। तो सुबह सुबह 4 बजे उठकर मैं नहा ली थी। सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं, फिर मैं ये अपना चूड़ा चेंज कर रही थी। नया चूड़ा इस दिन पहनते हैं, पूरा 16 श्रृंगार करते हैं। और उसके बाद बांस का टोपला आता था पहले, तो सारी लेडीज़ जो होती थी वो टोपले को जलाकर उसको तापते थे। कहते हैं कि टोपला तापने से टोपला भर के सोना मिलता था। अभी तो टोपले ही नहीं होते हैं, तो कहाँ से तापेंगे। और दिवाली पे अभी इतनी ठंड भी नहीं पड़ती है, क्योंकि पहले ना दिवाली तक ठंड जो थी वो शुरू हो जाती थी पड़ने। तो इसीलिए लेडीज़ जो होती थी वो सारी एक जगह इकट्ठा होके फिर बैठती थी और थोड़ी बहुत हंसी मजाक करके टोपला जो थी वो तापती थी। तो ये मेरी बेटी भी उठ गई थी सुबह सुबह, तो मैंने इसे भी तैयार किया। फिर सब लोगों को धोख लगना होता है, तो पहले भगवान के मंदिर में मैं धोख लगी थी। फिर उसके बाद मम्मी को, काकी सा को, पापा जी को, अंकल जी को, बाबा सा को, दादी सा को, सब लोगों के मैं पगे लगी थी। क्योंकि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी उसका, इसीलिए मैं इसी में बता देती हूँ आपको कि सभी लोगों के, बड़े लोगों को धोख लगना होता है। तो गुड़िया को तैयार किया था और उसके बाद मैंने और भाईसा ने मिलकर रंगोली बनाई थी। मैंने तो क्या ही बनाई थी, बस रंग भर दिए थे रंगोली के अंदर। बाकी पूरी जो थी भाईसा ने बनाई थी, मुझे इतना बनाना नहीं आता है। उन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी। और ये मेरी बेटी भी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी। तो ये भी दिवाली बहुत इन्जॉय कर रही है सबके साथ में। ससुराल में रंगोली वगैरह बनाने का इतना टाइम तो नहीं मिलता है, पर भाईसा ने कहा था कि भाभी साहब मेरे थोड़े से रंग भरवा दो, क्योंकि यहाँ रंगोली बनाकर उन्हें फिर गांव में भी हमारा एक घर है, तो वहाँ भी उन्हें रंगोली बनाने जाना था। इसलिए मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी, वरना यहाँ की दिवाली तो चूल्हे चौके में ही निकल जाती है, कोई पता ही नहीं चलता। तो रंगोली बनाने के बाद चूल्हे पर मैंने दूध चढ़ाया था मावा बनाने के लिए। तो दूध जो है वो हम बाज़ार से नहीं लाते हैं, हमारे घर पर ही गाय भैंसे हैं, तो उन्हीं का इतना दूध है। तो 2 टाइम का दूध में हमारा बहुत सारा मावा जो है वो बन जाएगा। फिर इसके हम गुलाब जामुन बनाने वाले हैं, क्योंकि सभी को घर में बहुत पसंद है। तो घर पर ही गुलाब जामुन बनाएंगे दूध में। और इतना सारा दूध जो है आप देख सकते हैं, ये पूरा इसको आँच पे घोट घोट के इसका मावा बना। तो फिर ना ये छोड़ आ गया था, तो मैं ये देखने चली आई थी। छोड़ क्या होता है ना कि गाय को खूंटे से बांधकर छोड़ में उससे सींग मरवाते हैं, उसको बोलते हैं छोड़ फाड़ना। तो पहले के ज़माने के जो हमारे दादा परदादा होते थे, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता था, तो शायद इसलिए उन्होंने ऐसा रिवाज बनाया। तो अभी जो नई जनरेशन है उनका इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी बस थोड़ा सा रस्म के लिए करते हैं। बाकी अभी ये प्रथा है, और रस्म भी इसीलिए करते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना पहले के, वो लड़कों को जानबूझकर धक्के दे दे के लाते हैं कि चलो आप थोड़ी सी रस्म ही कर लो, क्योंकि उन्होंने शुरू से कर रखा होता है। तो फिर उनका ना मन नहीं मानता कि, तो थोड़ी सी तसल्ली के लिए बस करते हैं। बाकी जानवरों को परेशान इस अब नहीं करते हैं। जो नए लड़के होते हैं, नई जनरेशन है, वो ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और गायें अभी किसी के घर में होती ही नहीं है, किसी किसी के घर में ही मिलती है। सब लोग भैंसें पालते हैं, गायें पालते ही नहीं। तो ये प्रथा तो ऑटोमेटिक ही बंद है। तो उसके बाद मैं और भाईसा दोनों गांव में गए थे गोवर्धन पूजा के लिए। तो ये गोबर के गोवर्धन महाराज बनाते हैं, गांव की सारी लेडीज़ मिलकर इसे बनाते हैं। तो हमारा जो गाय भैंसे हैं ना, वो गांव में हमारा पुराना घर है, वहाँ पर बांधते हैं। तो इसीलिए गोवर्धन पूजने के लिए हमें गांव में जाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ से आपकी गाय भैंसे चरने निकलती है ना, वहाँ के रास्ते में गोवर्धन महाराज बनाते हैं। तो गोवर्धन पूजने के बाद मैं और भाईसा घर पर आ गए थे। और फिर ये सूजी के लड्डू मुझे बनाने थे, तो ये मैं वही बना रही थी। सूजी का आटा लगाकर पिंडी बनाई थी और वही चूल्हे
पर मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि सुबह भाई दूज है और भाई दूज को ना कमीन सारे आते हैं खाना लेने के लिए। तो कमीन क्या होता है ना, जो नाई, ढोली और कुम्हार, ये तीनों कमीन बोलते हैं। तो ये लोग हमारे लिए काम करते हैं, तो इसीलिए त्योहार वाले दिन ये खाना वगैरह लेके जाते हैं। तो कमीन क्या काम करते हैं ना, कि जो नाई है वो शादी वगैरह में हल्दी लगाते हैं। गांव में अगर किसी के घर पे जिमने का नोता है तो वो नाई देता है कि उनके घर पे आपका सह परिवार नोता है। और कुम्हार जो है ना, वो चवरी बनाते हैं शादी में हमारे में। तो मिट्टी के मटके दे के जाते हैं, दिवाली पर जो है वो मिट्टी के दिए दे के जाते हैं। और पहले के ज़माने में ना कुएं वगैरह से पानी भर के लाते थे, तो वो भी हमारे घर पे पानी भरते थे कुम्हार। और ढोली जो है वो त्योहार वगैरह पे हमारे घर पे, जैसे नवरात्रि हो गया, दिवाली हो गया, इस पर ढोल बजाते हैं सुबह सुबह। और हर त्योहार पे वो ढोल बजाते हैं, तो इसीलिए वो खाना लेके जाते हैं। तो पूरे साल ये लोग हमारे लिए काम करते हैं, तो त्योहार वाले दिन खाना लेके जाते हैं। पैसे बनते हैं किसी से तो पैसे दे देते हैं, वरना हम लोग गेहूँ वगैरह होते हैं हमारे घर में, वो दे देते हैं। तो खाना लेके जाते हैं और खाना लेके जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। और आपको भी अगर गांव के रीति रिवाज पसंद आए हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके के गांव के रीति रिवाज जो होते हैं, हमारी रस्में जो होती हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। तो धन्यवाद।